हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम कर रहे हैं इंटरचेंजिंग का कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे बच्चों? इंटरचेंजिंग का कॉन्सेप्ट। अगर ये इंटरचेंजिंग का फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं आता है तो हम इस वीडियो को डिलीट कर देंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आइए हम चीज़ों को बढ़ाते हुए धीरे धीरे समझते हैं। तो आइए बच्चों देखिए, कुछ इस तरह से हमें याद करना है, कुछ इस तरह से हमें पढ़नी है कि आपके दिमाग में ठोक दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए, एकदम इंटरचेंजिंग का फॉर्मूला आपके दिमाग में ठोक दिया जाएगा कि आखिर ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला को किस तरह से याद करेंगे, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद समझेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता क्यों है। तो आइए कुछ इस तरह याद रखना है कि त्रिकोणमिति एक परिवार है। क्या है मेरे भाई? त्रिकोणमिति एक परिवार है जिसमें 6 सदस्य हैं। क्या है मेरे भाई? 6 सदस्य हैं और साइन कोस टेन पड़ोसी है। क्या है मेरे भाई? ये साइन कोस टेन पड़ोसी है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन का उल्टा कोट थीटा होता है। साइन कोस टेन पड़ोसी है। अब देखिए, कोसेक सेक और कोट पड़ोसी है। इंटरचेंजिंग फॉर्मूला में पड़ोसी के साथ इंटरचेंजिंग करेगा। देखिए कैसे। हम कह रहे हैं कि साइन कोस टेन और कोसेक सेक कोट एक त्रिकोणमितीय का परिवार है। त्रिकोणमिति एक पूरा परिवार है और इस परिवार में 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं मेरे भाई? 6 सदस्य हैं। कौन कौन है? साइन कोस टेन और कोसेक सेक कोट। जैसा कि हमने आपको बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। मेरे भाई क्या होता है? कोट होता है प्यारे बच्चों। तो आइए हम देखते हैं सवालों को। हमने क्या कहा कि साइन इंटरचेंजिंग करेगा कोस के साथ और टेन के साथ, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं कि पड़ोसी के साथ। किसके साथ इंटरचेंजिंग होता है? पड़ोसियों के साथ। कोसेक का पड़ोसी सेक है और साइन का पड़ोसी कोस है। इस प्रकार से हमें कुछ यूज समझना है। तो आइए हम चीजों को समझ बढ़ाते हुए आपको सबसे पहले फॉर्मूला आपके दिमाग में ठोक दिया जाए, फिर हम आगे बताएंगे कि आखिर ये होता क्यों है। तो आइए देखिए, हमने क्या बताया कि पड़ोसियों के साथ इंटरचेंजिंग करेगा। क्या मेरे भाई? पड़ोसी के साथ इंटरचेंजिंग करेंगे। कौन? ये साइन कोस टेन कोसेक सेक। देखिए कैसे। हमने लिखा साइन 90 माइनस का थीटा। क्या लिखा? साइन 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होगा मेरे भाई? क्या होगा? इसका साइन का पड़ोसी कौन है? तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, कोस है। क्या है? कोस है। क्या है? कोस है। क्लियर है? क्या है? कोस थीटा। अब देखिए, हमने लिखा कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस का पड़ोसी कौन है? जो साइन का पड़ोसी कोस है मेरे भाई, तो कोस का पड़ोसी साइन नहीं हो जाएगा क्या? साइन नहीं हो जाएगा क्या? तो हमने लिखा साइन थीटा। क्लियर है? क्लियर है। अब आगे देख लीजिए, हम यूं टेन देखिए, एक सिर्फ टेन जो है अपने से विपरीत से इंटरचेंजिंग करेगा। टेन क्या है? हमने लिखा टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या? कोट थीटा। क्या होगा मेरे भाई? कोट थीटा। और जब कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या? टेन थीटा। क्या? टेन थीटा। हमें किस तरह से याद रखना है?
साइन कोस टेन ये सभी इंटरचेंजिंग करते हैं, लेकिन किसके साथ? अपने पड़ोसी के साथ। किसके साथ मेरे भाई? पड़ोसी के साथ। अब आगे देखिए, इसमें देखिए इसका तो इंटरचेंजिंग का काम खत्म हो गया। अब ये कोसेक किसके साथ इंटरचेंजिंग करेगा? तो यहाँ लिखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? किसके साथ इंटरचेंजिंग करेगा? सेक के साथ। किसके साथ? सेक थीटा के साथ। और जब कोसेक का पड़ोसी सेक है मेरे भाई, तो सेक का पड़ोसी कौन होगा? कोसेक होगा। सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। किसके साथ इंटरचेंजिंग करेगा? कोसेक के साथ। अब ये मेरा फॉर्मूला इंटरचेंजिंग का यहाँ से खत्म होता है। अब हम समझेंगे कि खत्म होता है। अब हम समझेंगे कि आखिर ये होता क्यों है। आखिर ये कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा क्यों होता है? तो फॉर्मूला आपके दिमाग में छप गया होगा। कुछ इस तरह इस फॉर्मूला को याद रखना है मेरे भाई। कुछ इस तरह इस फॉर्मूला को याद रखेंगे कि त्रिकोणमिति एक परिवार है जिसमें 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। इस सदस्य में देखिए साइन कोस टेन और कोसेक सेक कोट। अब देखिए साइन कोस का पड़ोसी है, कोस टेन का पड़ोसी है, कोसेक सेक कोट ये सभी पड़ोसी है। तो इंटरचेंजिंग अगर करेगा, अगर बदला अदल बदल करना हो तो पड़ोसी के साथ ही अदल बदल होता है। अगर आपको कोई काम लगा तो आप पड़ोसी के पास ही जाओगे, ना कि विदेश जाओगे। क्लियर है? आराम से चीजों को समझना है। साइन 90 माइनस थीटा किसके साथ इंटरचेंजिंग करेगा? पड़ोसी के साथ। पड़ोसी कौन है? साइन का कोस है। क्या है मेरे भाई? कोस का। कोस 90 माइनस थीटा किसके साथ इंटरचेंजिंग करेगा? साइन के साथ। क्योंकि जब साइन कोस का पड़ोसी है तो कोस भी साइन का पड़ोसी है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। इसी प्रकार टेन एक देखिए, टेन अपने से विपरीत से मतलब इंटरचेंजिंग करता है। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट थीटा 90 थीटा। ये कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इंटरचेंजिंग किया किसके साथ? कोसेक का पड़ोसी ये है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, तो ये पड़ोसी इसका। तो सेक, जब कोसेक का पड़ोसी सेक है तो सेक का पड़ोसी क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। इस तरह से हमने इस फॉर्मूला को क्लियर कर दिया। आइए सीखते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला सेक थीटा 90 माइनस थीटा कोस थीटा साइन थीटा ये होता क्यों है। तो आइए हम चीजों को धीरे धीरे समझते हैं। एकदम आसानी से पढ़िए, आपके दिमाग में ठोक दिया जाएगा आराम से। प्यारे बच्चों इधर से ध्यान दीजिए। देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। क्या बनाया? हमने एक समकोण त्रिभुज यू बनाया। ये लीजिए हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। क्या बना दिया? समकोण। ये हमने 90 डिग्री लिया। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस। क्या कहलाता है मेरे भाई? हाइपोटेनियस। क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस। और ये जहाँ आप देखिए इसमें क्या है, अगर हम आपको बोले कि ये मेरा हाइपोटेनियस है, बोलिए हाँ या नहीं। हमने क्या बताया था आपको कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, अन्य दो कोण न्यून कोण होते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहलाती है। आगे देखिए हमने आपको क्या बताया कि अगर ये 90 डिग्री है, अगर हम यहाँ थीटा मान ले, यहाँ अगर हम थीटा, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा, जो बचेगा ये मेरा बेस होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर हम कहें कि अगर हम इसके रिस्पेक्ट में इसको थीटा मान ले तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जी हाँ होगा, एकदम होगा। तो इसी प्रकार मेरे भाई आप ध्यान से देखिए। क्या? आप ध्यान से देखिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। क्या डिग्री मेरे भाई? 180 डिग्री, राइट। अगर तीनों कोणों का 180 डिग्री है तो हम कह दिए कि समकोण त्रिभुज है, तो ये कोण एक 90 डिग्री का है। जो दो अन्य कोण बचे होंगे वो दोनों कोणों का योग होगा 90 डिग्री। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ध्यान से समझिए। अगर हम कहें कि इसमें 90 डिग्री है तो अगर ये दोनों कोणों का योग कितना होगा मेरे भाई? 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप देखिए, अगर हमने इसको थीटा मान लिया, अगर हम इसको थीटा मान लिए
तो ये मेरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा। आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए कि अगर हम कहें ये 90 डिग्री है, अगर हम ये कह दें कि ये मेरा 40 डिग्री है, ये मेरा 40 डिग्री है, ये मेरा 40 डिग्री है। भाई ये जब 40 डिग्री है, 90 डिग्री ये हो गया, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है, तो दो अन्य कोण जो बचा होगा वो दोनों को जोड़ने के बाद 90 होना चाहिए। अगर ये 40 है तो 90 में 40 चला गया तो भैया बचा कितना 50। अब तीनों कोणों का योग कीजिएगा तो 180 चलाएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर हम यहाँ कह दे कि ये मेरा 30 डिग्री है, ये मेरा 30 डिग्री है, ये मेरा 30 डिग्री है, तो आप कहिएगा कि ये मेरा 60 डिग्री है। कैसे पता कि ये मेरा 60 डिग्री है? कैसे पता किए? क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है मेरे भाई, और जो दो कोण बचा है दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 180 डिग्री तो हमें पुराना है, हमें 180 डिग्री पुराना है। तो ये 30 हो गया तो ये 60 हो गया। कैसे पता कि 30 जब यहाँ हो गया होना चाहिए 90, तो 90 में 30 घट गया तो बचा 60। इसी प्रकार अगर हम इसको थीटा मान ले, इसको अगर हम थीटा मान ले, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 90 माइनस थीटा, क्योंकि इस दोनों कोणों का योग होना चाहिए 90 डिग्री। जब हमें ये 5 डिग्री है तो 90 में घटा करके हम नहीं कह देंगे 85 डिग्री। उसी प्रकार जब ये थीटा डिग्री है तो 90 माइनस थीटा जो बचेगा। तो आप यहाँ ध्यान से समझिए, आप देखिए कैसे ये हम प्रूव कर देते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। क्यों होता है इस चीज को हम समझ रहे हैं। तो आइए आप ध्यान से इसको इस वीडियो में मतलब ध्यान को एकदम आकर्षित करके देखिए मेरे भाई, इधर उधर नहीं होना, इधर उधर नहीं होना है, इसको हमें ध्यान से देखना है। देखिए अगर हम कह दे कि साइन थीटा बराबर क्या, अगर हम कह दे कि इसके रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा परपेंडिकुलर कोण, अगर हम इस थीटा के रिस्पेक्ट में बोल दे, अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर कोई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए बी। लंब बट्टा कर्ण क्या होता है साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, जैसा कि हमने आपको। अब देखिए हाइपोटेनियस फिक्स रहता है, तो एच क्या हो गया मेरे भाई, एच क्या हो गया ए सी। क्या हो गया ए सी। हुआ या नहीं हुआ? अगर हम कह दे कि ए के रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, क्या किसके रिस्पेक्ट में मेरे भाई, ए के रिस्पेक्ट में कोस थीटा का मान क्या होगा, कोस थीटा इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने थीटा ये माना है इसके रिस्पेक्ट में आप ध्यान से देखिए, अगर थीटा हम इसको मान लिए इस बार ए के रिस्पेक्ट में 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कोस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच। क्या होता है मेरे भाई बी बट्टा एच। तो इसके रिस्पेक्ट में तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा। होगा या नहीं बोलिए? हाँ होगा या नहीं। और जो बचेगा वो आधार होगा, कर्ण फिक्स रहता है। तो मेरा आधार इस बार फिर से क्या हो गया, मेरा आधार एक बार फिर से क्या हो गया ए बी। क्या हो गया ए बी। और ए जो कर्ण होता है वो फिक्स होता है। क्या होता है मेरे भाई फिक्स होता है। तो आइए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये पता चल गया होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा क्यों होता है। हमने आपको बताया कि अगर हम इसके रिस्पेक्ट में लें तो कोस थीटा का मान क्या होगा बी बट्टा एच होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, पी तो ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस फिक्स रहता है, बी मेरा ये हो जाएगा। यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी और यहाँ ए सी है, यहाँ भी अगर ध्यान से देखें तो ए बी बटा ए सी। तो हम इसे नहीं लिख सकते हैं क्या कि कोस थीटा 90 माइनस, यहाँ क्या लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी आया है, तो हम यहाँ साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।